नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे हेलो अल्केन्स एंड हेलो एडीन्स। इसमें हम लोग नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको सिखाएंगे। तो एक एक स्टेप को ध्यान दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ सी सिंगल बॉन्ड एक्स मींस हैलोजन, सी सिंगल बॉन्ड हैलोजन बॉन्डीज। यहाँ पर सी और हैलोजन एटम के बॉन्ड का सीक्वेंस दिया गया है। यहाँ पर बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर चेक करना है कि कौन सा बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर सही है। दोस्तों, बॉन्ड एंथैल्पी जो है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट ए कोवैलेंट बॉन्ड, इट इज कॉल्ड देयर बॉन्ड एंथैल्पी। किसी कोवैलेंट बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वही उसकी एंथैल्पी चाहिए, वही इसकी एंथैल्पी होती है, बॉन्ड एंथैल्पी होती है। मतलब अमाउंट ऑफ हीट आप बोल लीजिए, इन का मतलब चेंज और थैल्पी का मतलब क्या होता है, हीट। जितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए वही उसकी बॉन्ड एंथैल्पी होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं, और ये डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड है दो एटम्स कोवैलेंट से। तो आइए सबसे पहले हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड ENTHALPY एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी। या ऐसे लिख सकते हैं कि बॉन्ड एंथैल्पी डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय बॉन्ड लेंथ। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन, तो ऑप्शन सारे ऑप्शन में आप ये देखेंगे कि ये CH3 दिया हुआ है, इसका F है, फिर CH3 का Cl है, फिर CH3 के साथ Br है, और फिर CH3 के साथ कौन है, I है, सारे ऑप्शंस में। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि CH3 के बाद क्लोरीन सेकेंड सेल में, ये क्लोरीन थर्ड सेल में, यहाँ पर ब्रोमीन फोर्थ सेल में, और आयोडीन यहाँ पर ये सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ सेल में कार्बन के साथ बॉन्डेड है। अब बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो CH3, आप CH3 का केस देखिए, CH3F में अगर क्लोरीन यहाँ तक बॉन्डेड है तो फिर दूसरा CH3 जिसने क्लोरीन को बॉन्डेड किया है वो यहाँ तक है। आगे वाले केस में आप देखेंगे कि CH3 के साथ जो ब्रोमीन है उसका बॉन्डिंग यहाँ तक है, और फिर CH3 के साथ जो आयोडीन का बॉन्डिंग है यहाँ तक। यहाँ से बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ने के कारण क्या है कि यहाँ पर डेल्टा माइनस हैलोजन पर डेवलप होगा, और यहाँ पर डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस एंड डेल्टा प्लस। ऐसे कंडीशन में देखेंगे स्ट्रॉन्ग डाइपोल जो क्रिएट होता है वो यहाँ पर CH3F में होता है, जिसके कारण यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, और यहाँ पर क्या है कि बॉन्ड लेंथ जो है सबसे कम है, तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। पता है करेक्ट सीक्वेंस मतलब सबसे ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी वाले को पहले रखेंगे, या फिर आप देखेंगे कि बॉन्ड एंथैल्पी का जो ऑर्डर रहेगा सबसे ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी वाला को सबसे पहले रखते हैं। जैसे CH3F है, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा, उससे कम CH3Cl वाला ऑलरेडी लिखा हुआ है, जिसमें हम ऑर्डर शिफ्ट लगा देंगे। तो देखिए जैसे जैसे यहाँ पर बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा था बॉन्ड एंथैल्पी घटता है। यहाँ पर क्या है कि बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा इसका है। ओके, अब ये ऑर्डर हम लोग मैच कराएंगे, मैच कराते हैं तो CH3F है, CH3Cl है, CH3Br है, CH3I है, CH3F इस तरह से मिलता है। CH3F उससे छोटा है, CH3Cl उससे छोटा है, CH3Br उससे छोटा है, CH3I। ऑप्शन सी करेक्ट है। बाकी और सारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन रिलेटिवली जो है या एब्सोल्युटली बोलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द रिएक्शन ऑफ C6H5CH डबल बॉन्ड CH3 विथ HBr प्रोड्यूसेस। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर रिएक्ट कराना है HBr से, इसका कंपाउंड ये रिएक्ट करके क्या बनाता है, जो करेक्ट होगा उसको ऑप्शन में टिक करना है। आइए यहाँ का पर मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन को हम लोग थोड़ा फॉलो करेंगे, और स्टेबिलिटी का रूल। तो इसके हिसाब से C6H5 को यहाँ लेंगे, और ये बॉन्डेड है CH से, वो कार्बन डबल बॉन्ड से CH से बॉन्डेड है, वहाँ पर CH3 है। जब HBr का एडिशन होगा, ओके HBr का, तो यहाँ पर H डेल्टा प्लस और Br माइनस दिखेगा, और इस कंडीशन में यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये 2 डिग्री है और यहाँ पर ये भी 2 डिग्री है। ओके, लेकिन जब आप बेंजीन का स्ट्रक्चर देखेंगे वैसे कंडीशन में आप देखेंगे कि जब यहाँ पर आप लिखते हैं, यहाँ पर आप लिखते हैं ये जो है C6H5 है, तो ऐसे कंडीशन में और C6H5 यहाँ पर ब्रैकेट में ले सकते हैं। ओके, तो ये ऐसे कंडीशन में ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ओके, तो यहाँ पर ये जो है ये sp3 वाले कार्बन से बॉन्डेड है, और ये sp2 वाले से बॉन्डेड है, तो ब्रोमीन इस पर आएगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर
अब हम लोग शिफ्ट करवाएंगे ऐसे कंडीशन में बी आर माइनस यहाँ जाएगा, यहाँ पर प्लस चाहिए, यहाँ पर डेल्टा माइनस आ जाएगा और यहाँ पर डेल्टा क्या आ जाएगा प्लस। अब निगेटिव टू पॉजिटिव। फाइनली आप देखेंगे यहाँ पर कि C6H5 ले लिया है ये रिंग के जगह पे, और यहाँ पर CH डाल दिया है, यहाँ पर क्या होगा Br और यहाँ पर क्या होगा CH और यहाँ पर CH3। अब इसको कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे, ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं C6H5, ओके, और यहाँ पर CH है और Br आप यहाँ भी ले सकते हैं नीचे, यहाँ पर CH2 होगा ये वाला और ये वाला CH3 होगा। ऐसे कंडीशन में जब इसको आप मैच कराते हैं तो ये मैच करता है ऑप्शन सी से, ऑप्शन सी करेक्ट है। स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इन द रिप्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पर अल्काइल आयोडाइड रिएक्ट करता है मेटल के फ्लोराइड से, तो अल्काइल फ्लोराइड और मेटल आयोडाइड बनता है। इस रिएक्शन में द रिएक्शन विल बी मोस्ट फेवरेबल इफ मेटल, M फॉर मेटल हैपेंस टू बी, यहाँ पे क्या कौन सा मेटल होगा M की जगह। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पर अल्काइल का आयोडाइड है, जब ये मेटल के फ्लोराइड से रिएक्ट करता है वैसे कंडीशन में यहाँ पर अल्काइल का फ्लोराइड बनता है और मेटल का एक आयोडाइड बनता है। वो कौन सा मेटल होगा,